जैसे कि हमारे पास एग्जांपल नंबर 6 है, एम एल अग्रवाल क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो ये कुछ प्रॉब्लम है, लैंग्वेज प्रॉब्लम जैसे क्वेश्चन है। हमारे पास क्वेश्चन है फाइंड टू कॉन्जिक्यूटिव ऑड इंटीजर्स हुज प्रोडक्ट इज 195। हमें क्या दो कंजिक्यूटिव क्या होता है, एक के बाद एक। इसका मतलब हमें ऑड इंटीजर किसकी बात करिए, ऑड इंटीजर। जैसे अगर हम ऑड नंबर की बात करते तो क्या रहते हैं 1 3 5 ऐसा। लेकिन मैंने यहां पर क्या माना है, लेट द फर्स्ट इंटीजर भी क्या है, कितना x, कितना है x। फिर मुझे इसके साथ बनाने के लिए 3 बनाने के लिए मुझे कितना जोड़ना पड़ेगा, और 2। अगर मैं इसके साथ क्या जोड़ूं 1 जोड़ूंगा तो अभी कितना हो जाएगा x प्लस 1, मतलब ये 2 को दिखाएगा। इसका मतलब मुझे इसे ऑड इंटीजर बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 2 जोड़ना पड़ेगा। कितना, द सेकंड इंटीजर भी गॉट इट। फर्स्ट इंटीजर, फर्स्ट ऑड इंटीजर x एंड सेकंड ऑड इंटीजर कितना है x प्लस 2। अब इसने क्या बोला है, हुज प्रोडक्ट इज 195। प्रोडक्ट मीन्स मल्टीप्लाई, इट मीन्स क्या बोलना चाह रहा है, इन दोनों का जो मल्टीप्लाई है वो कितना है 195। अगर मैं इसका अंदर मल्टीप्लाई करूं तो कितना बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x, और इसको इधर माइनस में लाऊं तो माइनस 195 इक्वल टू 0। मल्टीप्लाई करके ऐसा क्या करो कि 195 आए, आप सॉल्व करिए, और प्लस माइनस करके ऐसा क्या करो कि 2 आए। फिफ्टीन इंटू 13 क्या आ रहा है, 15 इंटू 13 आ रहा है। अगर मैं इसका जो रूट बन रहा है 15x और इसे 13x को सब्ट्रैक्ट करूं तो आ रहा है 2x प्लस का, और मल्टीप्लाई करूं तो माइनस का 195 आ रहा है। ये इसमें मैंने रूट ढूंढ लिया। ठीक है, 5 से 15 और 15 इंटू 13। ठीक है, इस फैक्टर से आपको क्या निकालना है, माइनस 195 इक्वल टू 0। अब मुझे x क्या निकालना है, कॉमन अंदर क्या बचेगा x प्लस 15, माइनस का 13 क्या है कॉमन, अंदर क्या बचेगा x प्लस 15 इक्वल टू 0। x प्लस 15 और दूसरा क्या है x माइनस 13 इक्वल टू 0। फिर x प्लस 15 इक्वल टू 0, इट मीन्स x इक्वल टू माइनस 15, x माइनस 13 इक्वल टू 0, x इक्वल टू प्लस। इसका मतलब x की जो वैल्यू है वो पॉजिटिव वाली क्या करती है, एग्जिस्ट करती है। तो x की वैल्यू कितनी आएगी 13, तो दूसरी वैल्यू कितनी होगी, x की क्या रखूंगा मैं 13, तो एक होगी 13 और एक क्या होगी 13 प्लस 2 कितना मतलब 15। 13 और 15 दो वैल्यू आ गए, 13 और 15 दोनों नंबर आ गए जिनका मल्टीप्लाई क्या होगा 195। और इन दोनों का आप मल्टीप्लाई करके देख सकते हो, 50 3 45 4 कैरी 15 15 और 4 19 आ गया इन दोनों का मल्टीप्लाई। तो ये दो नंबर थे जिनका मल्टीप्लाई 195। जैसे कि हमारे पास एग्जांपल नंबर 7 है। ठीक है, एग्जांपल नंबर 7 क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो द प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर, हमेशा ध्यान रखना मल्टीप्लाई में और एडिशन में और सब्ट्रैक्शन में बहुत फर्क है। जैसे कि हमने भी नेचुरल नंबर माने थे x, और दूसरा हमने क्या माना था, ऑड इंटीजर्स क्या माना था, इंटीजर माने थे। तो क्या माने थे x प्लस 2 माने थे। तो जैसे यहाँ पर इसने बोला है फाइंड टू कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर, पहला वाला तो क्या होगा हमेशा सेम होगा, कंसेक्यूटिव नंबर व्हिच आर मल्टीपल ऑफ 3। मान लिया कि पहला नेचुरल नंबर जो 3 का मल्टीपल है वो क्या है x है, कितना है, लेट द फर्स्ट नेचुरल नंबर व्हिच आर मल्टीपल ऑफ 3 इज क्या है x। मान लिया कि पहला नंबर वो जो 3 का क्या है मल्टीपल है वो क्या है x है।
अब आप बताओ मल्टीपल के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, दूसरा मल्टीपल क्या होगा जो उस 3 का भी क्या होगा, मल्टीपल होगा। क्या होगा, इसका मतलब जो दूसरा वाला नंबर होगा वो मैं क्या मानूंगा, x+3। क्या होगा, x प्लस कितना, एंड द अदर नंबर which is multiple of 3 is कितना, x+3। क्या होगा, x+3। और इसने क्या बोला है, द प्रोडक्ट ऑफ कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर, वो नंबर क्या है जो मल्टीपल किसके होंगे, 3 के, वो क्या क्या है, x और x+3। तो इनका मल्टीपल कितना है, इन दोनों का मल्टीपल कितना है, मतलब प्रोडक्ट 810। तो आपको क्या करना है, अंदर मल्टीप्लाई करना है, x² + 3x और इसको इधर लिखा हुआ -810 = 0। 810 को क्या करो, फैक्टराइज करो। इसमें ऐसा फैक्टर देखो कि प्लस माइनस करके 3 आए और मल्टीप्लाई करके 810 आए, तो ऐसा कुछ हो रहा है। 9 2 18, 15 5 15 2 30, 3 3 9 3 27 आ रहा है, 30 और 27। यहाँ देखो 5 3 15, 15 2 30 और 3 × 3 × 3। आपको ऐसा इन फैक्टर इसी में मिलेगा। इसी में ऐसा कुछ बनाना है कि प्लस माइनस करके कितना है, 3x है और इनका मल्टीप्लाई करूंगा तो माइनस का 810 है। तो दो फैक्टर क्या हो सकते हैं, x² प्लस कितना 30x माइनस 27x माइनस 810 = 0। इन दोनों में कॉमन क्या हो सकता है, x अंदर बचा x+30 और इन दोनों में क्या होगा, माइनस कॉमन 27, -27 क्या है कॉमन, अंदर बचेगा x और बाहर माइनस का है तो अंदर प्लस होगा इंटू कितना 30, 27 3 0। ठीक है, तो एक हमारे पास क्या बचा x+30 और दूसरा x - 27 = 0। x+30 = 0, x = -30 और दूसरा x - 27 = 0। x कितना है 27। इसका मतलब पॉजिटिव में कौन सा नंबर आया 27। तो हमारे पास पहला नंबर कितना होगा 27 और दूसरा नंबर कितना होगा x+30, मतलब 27 + 3 कितना होगा 30। ऐसे वो दो नंबर कंसेक्यूटिव क्या होंगे जो 3 के मल्टीपल होंगे और जिनका मल्टीप्लाई कितना होगा 810 होगा। वो कौन कौन से होंगे 27 और 30। आप इन दोनों का मल्टीप्लाई करके चेक कर सकते हो। 27 से आइए 810। तो ये दो कंसेक्यूटिव एक के बाद एक दो मल्टीपल ऐसे हैं जिनका मल्टीप्लाई कितना आता है 810।